नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभाल एमपी में। आज हम आपके लिए विशेषण भाग 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। वे अच्छी लड़कियां हैं, वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी विशेषण है तो क्या हो जाएगा? अच्छी जो है आपका विकारी विशेषण हो है। नेक्स्ट है सुधामयी वात्सलमयी तू प्रेममयी है। वाक्य में विशेष्य है, वाक्य में विशेष्य है। इस वाक्य में कोई भी विशेष्य नहीं है। तो क्या नहीं है इस वाक्य में? कोई भी विशेष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें से विशेषण की हटाना, तो घरेलू शब्द आपका विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। एक युग्म गलत है। कौन सा? ईर्ष्या उपेक्षा। ईर्ष्या उपेक्षा जो है ये गलत है। ठीक है, ये गलत शब्द इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन सुंदर बालक है। मोहन सुंदर बालक है। वाक्य में विशेष क्या है? बालक विशेष है। ठीक है, निम्न शब्दों में विशेष है। विशेष क्या है आपका? किताब आपका क्या है? इसमें किताब विशेष है। ठीक है, अगला देखिएगा। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी, तो कौन सी नहीं? भलाई जो आपकी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से विशेषण जो शब्द है वह बनारसी शब्द है। ठीक है, अगला, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। यह चांदी खोटी सी दिखती है। यह चांदी खोटी सी, इस वाक्य में खेटी सी यानी कि खोटी खेटी सी विशेषण का प्रकार है। जो खोटी सी जो है विशेषण का प्रकार है, कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। पुस्तक शब्द क्या है? विशेष्य है। पुस्तक शब्द क्या है आपका? विशेष्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमरूद में मीठा, अमरूद में मीठा विशेषण है। मीठेटा गुणवाचक विशेषण है। मीठा क्या है आपका? गुणवाचक विशेषण है। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण क्या है आपका? सात। कैसा है? सात संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी जो है आपका संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं, तो राम लक्ष्मण जो है ये विशेषण नहीं है। ठीक है, राम लक्ष्मण क्या है? ये विशेषण इसमें नहीं। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का, प्रश्नवाचक कोटि का विशेषण जो है प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? 86 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौटिल्य, जटिलता, ठीक है, कुरूपता, कुटिलता। तो इसके बारे में स्पष्टीकरण दिए गए विकल्पों से कोई भी शब्द विशेषण नहीं। ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। इसलिए आयोग ने इस प्रश्न में भी सभी को बराबर उत्तर दिए थे। ठीक है, अगला जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है 3 विशेषण और 2 विशेष। वाक्य में है 3 विशेषण और 2 विशेष हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पे। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष है, क्या हो जाएगा? प्राण। क्या है? प्राण क्या है? मुख्य विशेष है। नीचे देख किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखते हैं। वह लड़का फूल देकर चला गया। वह लड़का फूल देकर चला गया, इसमें विशेषण का जो है प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है नीचे दी गई किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें से जो है बताना है हमको किस वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवध शिकार करते हैं। वाक्य में है
चार विशेषण और चार विशेष क्या है, इस वाक्य में चार विशेषण और चार विशेष हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, काला घोड़ा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, तेज। तेज क्या है आपका, क्रिया विशेषण। गीला है, गीला क्या है, गुणवाचक विशेषण है, गीला क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 194 की बात करेंगे, शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, तो अंतर इसमें से विशेषण नहीं, आग्नेय भी है, अधिकारी भी है, आंतरिक, ये सारे विशेषण, अंतर केवल विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न हम जो है मतलब देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है, इसमें से विशेष आकाश शब्द जो है विशेष है। दोनों शब्द है, दोनों शब्द क्या है, समुदायवाचक विशेषण है, ठीक है, दोनों क्या है, समुदायवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे हम, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है, तो विशेषण कौन है, इसमें अजित शब्द जो है आपका विशेषण कौन है, यह कमीज उजली है, इस वाक्यांश में कमीज शब्द है, कमीज क्या है आपका, विशेष है, कमीज क्या है, विशेष है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहीं पे, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्यांश में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है, तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। अगला प्रश्न हम बात करेंगे यहाँ पे, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन, इस वाक्य में सरीखा शब्द है, सरीखा क्या आपका गुणवाचक है, क्योंकि यहाँ पे भरत की विशेषता, भारत भाई की विशेषता बताई जा रही, ठीक है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें चमकीला शब्द क्या है, विशेषण, चमकीला शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिएगा, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, तो अशुद्ध शब्द जो दीपक और तेल ये अशुद्ध है, दृष्टि दृष्टवंत सही है, मणिरत्न सही है, गुरु शिष्य सही है, दीपक तेल ये आपका युग्म अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, कठिन अशुद्ध कथन, अशुद्ध कथन बताइएगा, अशुद्ध कथन इसमें से जो है वो कौन सा है, देखते हैं, अशुद्ध जो कथन है वो क्या कौन सा है इसमें से है, अशुद्ध कथन हम देख लेते हैं, इसमें से क्या है आपका, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, बस यही इसमें क्या हो जाएगा, यह अशुद्ध कथन हो जाएगा पहला वाला, बाकी सारे सही है। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते, सही है। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही प्रश्न है, ठीक है। इसमें केवल पहला वाला क्या है आपका गलत है, ठीक है, पहला वाला क्या आपका गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, अनिश्चित, सभागार में बहुत आदमी थे, सभागार में बहुत आदमी थे, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेरा लड़का, ठीक है, मेरा लड़का आलसी है, आलसी शब्द क्या है, आलसी शब्द क्या है, विधेय विशेषण, आलसी शब्द क्या है, विधेय विशेषण है। फिर है, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आकार रंग दशा आदि का बोध होता हो उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे 207 नंबर पे, किस विशेष विशेषण युक्त वाक्य का चयन कीजिएगा, ठीक है, विशेष विशेषण युक्त, तो सफेद घोड़ा तेज भागता है, तो ये क्या है, विशेष विशेषण का जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हम देखिएगा, नरक विशेष से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण बनता है, तो नरक से नारकीय बनेगा, क्या बनेगा, नरक से नारकीय बनता है। वे दोनों स्कूल गए, वाक्य में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का भेद नहीं है, तो विशेषण का जो भेद नहीं है वो कौन सा, मूलावस्था विशेषण, ये विशेषण का भेद नहीं है, संख्यावाचक भी है, गुणवाचक भी है, सार्वनामिक भी है, लेकिन मूलावस्था क्या है, ये आपका इसमें से भेद नहीं है, कौन सा भेद नहीं इसमें से, मूलावस्था वाला भेद। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, व्यंजन क्या है, इसमें रेखांकित शब्द व्यंजन क्या है, व्यंजन आपका विशेष है, व्यंजन क्या है आपका विशेष है। अगला प्रश्न हम ध्यान से देखेंगे,
उस बालक के पास मेरे से दुगना धन है, उसका जो है क्या है, उस जो है सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न हम यहाँ पे जो है पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे। विशेषण से पहले आने वाले विशेषण को, विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण के क्या कहते हैं? उसको उद्देश्य विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण है, तो गणनावाचक विशेषण 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आपका जो है गणनावाचक विशेषण होता है। अगला प्रश्न हम बात ध्यान से सुनेंगे, देखिएगा। विशेषण विशेष शब्द का चयन कीजिएगा, विशेषण विशेष शब्द का चयन कीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा? महापुरुष हो जाएगा। नमकीन विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना? नमकीन विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना है? तो संज्ञा शब्द से बना है। किससे बना है? संज्ञा शब्द से बना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं। सर्वोत्तम का जो है विशेषण प्रकार बताना है, तो गुणवाचक विशेषण। सर्वोत्तम कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। अगला है सर्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पे। किसी रूप गुण दोष भाव आदि के रंग को प्रकट करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष रूप व्यक्त करने को ले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे। सतीश चंचल बालक है। सतीश चंचल बालक है। रेखांकित शब्द क्या है? जो चंचल के बारे में पूछा गया यहाँ पे। चंचल क्या है? विशेष विशेषण। चंचल क्या है? आपका विशेष विशेषण होता है। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से विशेषण शब्द वे हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण नहीं है, इसमें से गुणवाचक विशेषण नहीं। तो मनो अनाज ये क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। सच्ची बात, गोल आंखें, गुलाबी रंग, ये सारे क्या है? गुणवाचक है। और मनो अनाज क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं है इसमें से, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन इसमें से गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहीं पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है, तो समुदायवाचक विशेषण कौन सा? आपका चारों। चारों कैसा शब्द है? समुदायवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हैं? तो कौन सा है? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, ये जो है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे विशेषण का जो चैप्टर था वो पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। भाग 3 तक विशेषण था। अब इसके अगला जो भाग हम जो लेकर आएंगे वो आपके लिए लेकर आएंगे क्रिया का। ठीक है, उसमें हम जितने अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा लोगों में, जिससे अधिक से अधिक तक जो है ये नए प्रश्न पहुंच सके लोगों को जो अभी तक एक परीक्षा एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी तो पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उसमें रिपीटेड प्रश्न ही बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।